हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ वाराणसी जनपद अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। विकास शाह कल जो मुकदमा फाइल हुआ है, मुकदमा नंबर 712 आदि विशेश्वर विराजमान में भी पक्षकार हैं और बड़ी अपेक्षा है आपसे, युवाओं के माध्यम से जन क्रांति लाएंगे, संगठन के विचारों को समाज तक पहुंचाएंगे। अब आते हैं उस केस को लेकर जो कल फाइल हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज उस केस पे सुनवाई थी और सुनवाई उस महत्वपूर्ण बिंदु पर थी जिसको लेकर हमने एक अलग से एप्लीकेशन फाइल की थी कि तत्काल प्रभाव से ज्ञानवापी परिसर में बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ की जाए। माननीय न्यायालय ने कई बातों का संज्ञान लिया। मुकदमे की गंभीरता को समझते हुए वो पूरा मुकदमा आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और अगली तिथि 30 मई की सुनिश्चित हुई है उस एप्लीकेशन की सुनवाई पे। ये हर्ष का विषय है कि वैसे तो हमारे सभी मुकदमे अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, लगभग 7 मुकदमे हो गए हमारे ज्ञानवापी परिसर को लेके, लेकिन ये एक ऐसा मुकदमा है जिसके अंदर कई बिंदु ऐसे हैं जो बाकी सबसे अलग हैं, या यूँ भी कह सकते हैं अब तक के मुकदमों में सर्वश्रेष्ठ। यूँ तो अपने परिवार का, आपके घर का कोई भी बालक हो, 4 बालक हैं, 3 बालक, आप किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मुकदमा अपने आप में बहुत ही अलग तरह का मुकदमा है और मुकदमे की गंभीरता को न्यायालय ने समझते हुए इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसा मैं समझता हूँ, लगभग 2 महीने से एक प्रकरण को देख रहे हैं, ज्ञानवापी से संबंधित। पूरे देश में, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में ये मामला छाया हुआ है आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की अहम भूमिका के कारण। इस मामले को लेकर कल जो बात माननीय न्यायालय में फाइल किया गया, आप लोगों के मन में कई प्रश्न हैं, बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अलग से इंटरव्यू चाहते थे। मैंने सोचा क्यों ना एक साथ आप लोगों के साथ बैठ के उस विषय को साझा किया जाए। लेकिन उस विषय को साझा करने से पहले 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिसे मैं पूर्ण कर देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन पे लगे कलंकों को मिटाने का कार्य विश्व वैदिक सनातन संघ कर रहा है। विश्व वैदिक सनातन संघ की कार्यशैली से मैं समझता हूँ आप सभी परिचित हो चुके होंगे। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने अपनी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। मेरे बाईं तरफ बैठे हुए संतोष सिंह जी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सह संयोजक थे। चूँकि कार्यकारिणी भंग होने के बाद आप भी दायित्व मुक्त हो गए थे, समिति ने बहुत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया है कि संतोष सिंह जी को विश्व वैदिक सनातन संघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। इस मुकदमे का निपटारा संभवतः कुछ ही समय में हो जाएगा, इसमें वर्षों का समय नहीं लगेगा। जैसा मैं पहले ही अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका था कि कोई भी मुकदमा 500 साल या 50 साल नहीं चलेगा। शायद भगवान विश्वेश्वर भी हम लोगों की बातों पे ध्यान दे रहे हैं, विशेषकर उन्हीं की कृपा है कि वो हर बात को पूरा स्वयं करवा रहे हैं। और माननीय न्यायालय ने आज जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है, हम उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। इस मुकदमे को लेकर कई लोगों को बहुत सी भ्रांतियां हैं। इस मुकदमे में आखिर ऐसा क्या खास है? जैसा मैंने अलग अलग चैनलों पर बताया, इस मुकदमे में 3 महत्वपूर्ण बिंदु तो हैं ही हैं। वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर 9130 पूरा प्लॉट तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष को वहां जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दे दिया जाए। नंबर 3, तत्काल प्रभाव से बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई जाए। ये तो वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सबके सामने हैं, लेकिन इस मुकदमे में अन्य भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसा कि हमने अन्य मुकदमों में भी दावा किया है,
आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये दावा केवल ज्ञानवापी परिसर का नहीं है, ये दावा पूरे 5 कोस का अभिमुक्त क्षेत्र का दावा है। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में भी ये डिक्लेयर है कि ये 5 कोस अभिमुक्त क्षेत्र हिंदू रिलीजियस पैलेस है, यानी ये केवल हिंदुओं का है। तो हमने उसी के अनुसार ये दावा भी फाइल किया है। कुछ लोगों को भ्रम है केवल ज्ञानवापी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाई, मुझे पूरा 5 कोस इस्लाम मुक्त चाहिए। ये दावा उसी को लेकर फाइल किया गया है। तो और ये आपके हिसाब से आपको चाहिए? मैंने कहा ना, पूरे 5 कोस की बात कर रहा हूँ बंधुवर, पूरे। आप रजिया मस्जिद की बात कर रहे हैं शायद, मैंने कहा पूरे 5 कोस की बात कर रहा हूँ, जिसपे काशी वासियों को विशेषकर उन्हें पता है कि वो जो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं उस पूरे 5 कोस का दावा है। मूल अगर दावे में जाए तो ये हमारे इसी दावे में नहीं, बाकी सब दावों में उस पूरे 5 कोस का विवरण है। हम समझते हैं शायद न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, हमने कोई दावा बगैर किसी आधार के नहीं करा है, आधार को माना है, आधार रखे गए हैं उस दावे में। हमने अपने शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से उन चीज़ों को तो डाला ही डाला है, लेकिन कानूनी पहलू भी जो हैं, कई एक्टों में उल्लेख है और कई केसों में उल्लेख है, उन सबको लेकर इस दावे को फाइल किया गया है। मैं समझता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के कारण शायद मामला जल्दी निपटेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के जो प्रश्न मन में कई दिनों से घूम रहे हैं, वो प्रश्न आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बाबा विश्वनाथ की अगर इच्छा होगी तो कल एक अन्य उपहार हम आप लोगों को जरूर देंगे, पूरे हिंदू समाज को जरूर देंगे। ज्ञानवापी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्रवाई कल अवश्य होगी। किसी कारण से एक मिनट, किसी कारण से अगर कोई विलंब हुआ तो फिर वो कार्रवाई सोमवार को उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। कल वीडियो मिलेगा या फोटो? देखिए, वीडियो या फोटो वो कोर्ट का विषय है। आपको बता दूं, आपको कोई गलत भ्रमित कर रहा है कि वीडियो फोटो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर कोई देता है तो ईमानदारी की बात है, वो 1 नंबर में संवैधानिक तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट का एविडेंस है। उसको आम जनता के समक्ष ऐसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो तैयारी कर रहे हो कि उनके हाथ में आए और वो उसका उपयोग दूसरे तरीके से शुरू कर दें, पर कम से कम मुझसे तो ऐसी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं किसी को भी उसकी कॉपी दे दूंगा जब तक माननीय न्यायालय इसके लिए कोई आदेश नहीं दे देती। आपने कहा कि 5 कोस को आप मुक्त कराना चाहते हैं जी, ये आप कब तक करा देंगे? देखिए, मैंने पहले कहा है कि हमारा दावा कोई भी 50 साल या 500 साल नहीं चलेगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, 50 साल या 500 साल नहीं चलेगा, और मुझसे ज़्यादा आप लोग देख भी रहे होंगे। हमारे इन 91 में से भी एक मुकदमा चल रहा है, और वो किस स्टेज पे है वो आप लोगों के सामने है। और 18 जनवरी 2021 से मुकदमे जो फाइल शुरू हुए हैं, और उसके बाद क्या है वो आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई नहीं समझ सकता कि क्या प्रक्रिया चल रही है और किस स्तर पर चल रही है। आप लोग घर परिवार छोड़ के, बहुत से मीडिया बंधु तो ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से आकर यहाँ डेरा डाल के बैठे हैं, प्रतिदिन होने वाली कार्रवाई पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो प्रतिदिन अगर कुछ चल रहा है तो निर्णायक की कार्रवाई की रूपरेखा है। जी, 8 तक ये स्थिति बनी रहेगी, सील की कार्रवाई रहेगी, जब तक जिला जज अपनी रिपोर्ट को सबमिट नहीं करते उससे आगे कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। तो जो आपकी याचिका है कि जो पूरा परिसर जो है वो हिंदुओं को दिया जाए, वहाँ पर पूजन की अनुमति की जाए, तो आखिर किस तरीके से ये हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा नंबर 693 से संबंधित आदेश दिया है। उसके अलावा 5 मुकदमे और भी चल रहे हैं, उनमें ऐसा कोई आदेश नहीं है। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न की न्यायालय में ही चल रहे हैं, और यह मुकदमा भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में ही गया। वो बात अलग है कि बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई कि भारत के इतिहास में मैं समझता हूँ पहली ऐसी घटना है कि एक दिन पूर्व कोई मुकदमा फाइल होता है और अगले दिन वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद ये माननीय न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से लिया और समझा है कि इस मुकदमे की गंभीरता इतनी है कि इसे तत्काल सुना जाए। तो ये कोई बड़ा विषय जो आपने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो इस मुकदमे पर लागू नहीं होता है।
आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जहाँ मुकदमा जो गया उससे ज़्यादा खुश हैं या नियमित सुनवाई होती है उससे ज़्यादा खुश रहते हैं? देखिए, नियमित सुनवाई कब होगी? जब फास्ट ट्रैक में जाएगा। आप ऑर्डिनरी किसी कोर्ट में जाएंगे तो कोई 6 महीने की डेट पड़ेगी, कोई 2 महीने की पड़ेगी, कोई 15 दिन की पड़ेगी। लेकिन कोई भी केस जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है तो मैं समझता हूँ महीने में 5-7 डेट तो निश्चित ही हो जाती हैं, और 5-7 डेट पड़ने का मतलब है मुकदमे का निपटारा बहुत जल्दी होगा। आपके वादी की तरफ से दायर किया गया है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी? क्योंकि उधर से कहा जा रहा है कि ये फव्वारा है, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है शिवलिंग है, अभी तय नहीं, तो पूजा की प्रदर्शनी कैसे शुरू होगी? देखिए ये विषय ऐसा है, उनका बार बार दावा है कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। हम ये कहते हैं वो पूरा परिसर मंदिर है, वो कहते हैं मस्जिद है। इसका निर्णय कोर्ट ने करना है, और कोर्ट ने करना है तो कोर्ट ट्रायल के दौरान ही निश्चित होगा। ये मेरे कह देने से या उनके कह देने से नहीं, सारे एविडेंस दोनों तरफ से रखे जाएंगे और फैसला कोर्ट ने करना है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। तो कोर्ट अपनी कार्रवाई को जल्दी कर सके। जो इस समय देश की स्थिति बन रही है उसको देखते हुए न्यायालय ने इसे जल्दी निपटाने का काम किया है। 5 कोस का जिक्र कर रहे हैं आप जी, और 5 कोस इस्लाम मुक्त चाहिए, तो चिन्हित स्थल भी होंगे, फिर चिन्हित स्थल भी होंगे, कौन कौन सी जगह मुक्ति के स्थल होंगे? अब देखिए मैंने कह दिया ना, पूरा 5 कोस जब हिंदू रिलीजियस पैलेस है तो उसके अतिरिक्त तो कुछ रह ही नहीं जाता है। स्पष्ट बता रहा हूँ आपसे, उसके अतिरिक्त तो कुछ रह नहीं। और ये हमने अपने सभी दावों में, एक में नहीं, आपको बता दूं, हमने अपने सभी दावों में ये बात कही है। हम इसको पहले से ही आधार बना के चल रहे हैं। देखिए ये तो स्वाभाविक है कि भाई उनकी अगर दुकान वहाँ नहीं होगी तो वो अपने आप ही चले जाएंगे। हम किसी को भगा नहीं रहे, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी में एक विशेषता है, अपने धर्म के प्रति सजग हैं, अपने समाज के प्रति समर्पित हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनों का समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। हिस्टोरिक वाला लेंगे, एंशिएंट वाला लेंगे, मेडिवल वाला लेंगे या मॉडर्न वाला? मैंने कहा ना, हम संवैधानिक तरीके से चलते हैं। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, हम फिलहाल उसी से चलेंगे। जी आपने एक बात बोली जी, कि जहाँ पर इस्लाम धर्म का स्थल नहीं रहेगा वहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे और या फिर वो घर वापसी कर जाएंगे। तो ये माना जाए कि विश्व वैदिक सनातन जो संस्था है अब आगे सारे ये न्यायालय की प्रक्रिया पूरा करने के बाद घर वापसी की प्रक्रिया में जुड़ जाएगी। देखिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को अपने एक इंटरव्यू में कहा था, विश्व वैदिक सनातन संघ का प्रथम उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इतनी सी बात में आपके हर प्रश्न का उत्तर है। आपके हर प्रश्न का उत्तर इतनी सी बात में आ जाता है कि विश्व वैदिक सनातन संघ हर वो संभव प्रयास करेगा संवैधानिक तरीके से। असंवैधानिक तरीके की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से हर वो संभव प्रयास, हर वो संभव कार्य करेगा जिससे भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर विश्व में स्थापित हो सके। कल क्या होगा देखिए कल जो है वो न्यायालय का विषय है। कल क्या होगा हम भी प्रतीक्षा करें, हम न्यायालय में जाएंगे, आप लोगों के साथ ही होंगे। उसके बाद न्यायालय का जो करेगा वो आप लोगों के समक्ष आ ही जाएगा। नहीं, कुछ नया बता रहे थे देने के लिए। नहीं भाई, वही वो तो कई लोगों को पड़ेगा ना। कई पत्रकार बंधु ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूँ आप लोगों को लॉ कर लेनी चाहिए। इतना अच्छा आर्गूमेंट तो अच्छा लॉयर नहीं करता जितना आप लोग करते हैं, घूम घूम के प्रश्न करते एक सवाल और है कि जी, 7 मुकदमे भी आपके चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन कौन से मुकदमे। देखिए नहीं, मुकदमे हमारे साथ थे, जिसमें एक में मैं खुद पक्षकार हूँ, मुकदमा नंबर 350 में, जिसमें मैंने घोषणा करी थी कि मैं उसमें अपने आप को अलग कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। कारण मैंने पहले भी कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता के कारण या किसी प्रभाव में या किसी दबाव में, मैं नहीं जानता, अलग हुए। सारे मुकदमे विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा। तो कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुकदमों में कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, हम किसी को हटा नहीं सकते, हमारे पास विकल्प है, हम खुद हट सकते हैं। सरल उपाय है, हम किसी को भगाएं, इससे अच्छा खुद हट जाएं, क्योंकि हमें इस युद्ध को, धर्म युद्ध को जीतना है। अगर हम आपस में विवादों में पड़े रहेंगे तो शायद ये युद्ध इतनी सरलता से नहीं जीत पाएंगे। तो मुकदमा नंबर 350/21, मुकदमा नंबर 245 जो सबसे पहले एडमिट हुआ है मुकदमा, वो 245 नंबर है 2021 का, 358,
उसके बाद चौथे नंबर पे राखी सिंह का 693, आदि विश्वेश्वर की तरफ से महर्षि प्रताप लिंगिया जी महाराज के द्वारा, उस मुकदमे में आप भी पक्षकार हैं। 839 और 840 नंदी जी महाराज वाला। कल ये मुकदमा आपके पास जो फाइल हुआ है माननीय न्यायालय में आप लोगों के समक्ष है 712/22। तो ये कुल मिला के हमारे ज्ञानवापी को लेकर 7 मुकदमे हो गए, जिसमें मैंने पहले ही घोषणा करी थी हम अपनी पैरोकारी वापस लेते हैं। उसके पीछे रीज़न था, मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, वो बात अलग है कि उन मुकदमों को ख़त्म किसी को नहीं किया गया है, कोई मुकदमा नष्ट नहीं हुआ है। हमारे द्वारा प्रक्रिया ये है कि एक केस मुकदमे से हमारे जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो उस मुकदमे से अलग होकर एक एप्लीकेशन लगती है कि हमें सेपरेट कर दिया जाए। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, कोई बड़ा विषय नहीं, वो सेपरेट हो जाएंगे, मुकदमे सब चलेंगे। सर 5 कोर्स की बात की जा रही है, 5 कोर्स कहाँ तक कैनोपी के लिए? देखिए, आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग से 5 कोस का एरिया, जिसको आप लोग पंचकोसी बोलते हैं, वही 5 कोस है। उसमें कौन कौन सी जगह है? और भी तो जगह आ रहे हैं। हम बहुत आ रही हैं। मैंने खाना अभी एक बंधु ने हमारी पूछा था, मीडिया बंधु ने, कि उसमें कौन कौन से स्थल है। देखिए, जिस दिन न्यायालय की तरफ से वो पत्र आएगा हमारे पास कि बाकी बिंदुओं को आप स्पष्ट कीजिए, उस दिन वो भी आप लोगों के समक्ष भी आ जाएगी वो चीज़ें। नहीं, इसमें बहुत सारे तो बेघर हो जाएंगे, कुछ तो मंदिर और मस्जिद जाएंगे, उसके बावजूद कुछ दुकानें हैं जो वो लोग बेघर होंगे। देखिए, हमने विशेषकर इसमें धार्मिक स्थलों की मांग की है। हाँ, धार्मिक स्थल के नाम पे अगर आप उसमें कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं तो भाई मेरी गलती नहीं है। मैं तो अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ूंगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।